अस्सलाम वालेकुम। तो आप सबको शब बारात मुबारक। तो आज है शब बारात। तो यहाँ मैं दाल को रख दी थी पकने के लिए गैस पे। तो यहाँ हमारा चने का दाल भी हो चुका था और यहाँ सारे ड्राई फ्रूट भी कट हो चुके थे और ये सब काम हो जाते हैं तो आसानी रहता है सारे हलवे बनाने में। तो यहाँ हमारा दाल हो चुका था। फिर मैं और अम्मी लग गए थे लो दाल को पीसने के लिए। कौन कौन ऐसे मशीन में पीसता है या मिक्सी में पीसता है कमेंट करके बताइएगा लो। तो यहाँ बहुत ज़्यादा था चने का दाल तो यहाँ हम लोग बारी बारी मिलके पीस रहे थे लो। थोड़ा टाइम लग गया था, ज़्यादा था तो पीसने में। तो यहाँ सारा दाल फाइनली पीस चुका था। तो यहाँ मैं लग गई थी उसको भूनने की तैयारी में। यहाँ मैं कढ़ाई को रखती थी और उसमें डाल दी थी घी और उसमें लौंग इलायची डाल दी थी। फिर उसमें मैं डाल दी चने को दाल का। तो यहाँ मैं भूनूंगी इसको। बहुत टाइम लगते हैं इसको भूनने में, सबसे ज़्यादा मेहनत तो इसको भूनना ही है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। देखिए यहाँ मैं एक बार तो भून ली, अब दूसरे बार भून रही हूँ। एक बार भूनने में 35 मिनट तो लगभग लग ही जाते हैं, भूनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं। और देखिए यहाँ हमारा भून रहा है हलवा, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। देखिए यहाँ भून चुका है, ऐसे इसको भूनना है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा था तो ज़्यादा टाइम लग रहा था और फिर फाइनली यहाँ भुना चुका था और यहाँ मैं निकाल रही थी उसी में। और यहाँ अभी और है तो यहाँ एक तरफ मैं सूजी को भून रही थी घी डाल के और एक तरफ मेरा चना का दाल भून रहा था। साथ साथ दोनों ही काम हो जाएगा और जल्दी भी हो जाएगा एक साथ में। तो यहाँ देखिए दोनों तरफ भून रहा था और यहाँ दोनों भुना चुका था बहुत टाइम के बाद। तो यहाँ मैं फिर एक कढ़ाई में घी डाल दी, उसमें डाल दी चीनी को। यहाँ मैं बनाने जा रही थी सूजी का हलवा। तो यहाँ मैं चीनी डाल के उसमें पानी डाल दी, अपने हिसाब से पानी डाल दी। और यहाँ देखिए अब इसका चाशनी तैयार हो जाए, जब इसका तरफ हमारा चाशनी तैयार हो रहा है तो यहाँ मैं सोची प्लेट में यहाँ पे घी डाल के इसको अच्छी तरह लगा लूँ ताकि हमारा हलवा नीचे चिपके नहीं। तो यहाँ मैं घी डाल के चारों तरफ अच्छी तरह घी को लगा दी और इधर हमारा चाशनी भी तैयार बस हो जाएगा, हो ही गया तैयार। तो इसमें हम लोग डाल देंगे अब सूजी को और यहाँ चाशनी तैयार हो गया तो इसमें मैं डाल दी सूजी को और फिर इसको पकाएंगे अच्छी तरह सूजी को। और किस किस को चने का दाल पसंद है या सूजी का हलवा, मुझे तो सूजी वाला ही पसंद है, चने का दाल मुझे नहीं पसंद है। तो यहाँ देखिए हमारा अच्छी तरह बन रहा है सूजी का हलवा। फिर मैं उसमें डाल दी 2-3 चम्मच घी को ऊपर से और फिर उसमें सारे ड्राई फ्रूट को डाल दी, काजू किशमिश जितने सारे ड्राई फ्रूट्स थे सारे को डाल दी और उसको अच्छी तरह मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद मैं उसी बर्तन में निकाल दूंगी जिसमें मैं घी लगाई थी और निकाल के अच्छी तरह अपने हाथों से फैला लेना है। और यहाँ सारे हलवा निकल गए हैं उसमें और इसको अच्छी तरह अपने हाथों से मैं फैला लूँगी। गरम गरम में ही करना होता है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो ये सेट नहीं हो पाएगा अच्छी तरह से। देखिए यहाँ गरम तो लगे, हाथ तो जल ही रहे थे लेकिन करना था। यहाँ मैं फिर कटोरी को ले ली थी और उसको अच्छी तरह चारों तरफ अच्छी तरह इसको फैला लेना है और अच्छी तरह सेट हो जाए। ताकि यहाँ हमारा सेट हो गया अच्छी तरह से, इसको हम पीसेस कर लेंगे अच्छी तरह, अपने जैसे मन चाहे शेप में काट लेंगे। यहाँ मैं अच्छी तरह इसको काट ली और यहाँ देखिए सारे हमारे कट चुके थे और इस पे मैं ऊपर से भी काजू लगा दी थी। और देखिए हमारा सूजी का हलवा बन के रेडी हो गया। और यहाँ मैं अब बनाने लगी थी चने का दाल का हलवा। तो यहाँ सारे ड्राई फ्रूट को सब उसी में मैं हलवे में मिक्स कर दे रही थी चने के दाल में, ताकि चारों तरफ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। जैसे जैसे मुझे अम्मी बता रही थी मैं वैसे वैसे कर रही थी। तो यहाँ मैं बड़ा सा बर्तन ले लिया, उसमें घी डाल दी ढेर सारा, उसमें अपने चीनी अपने हिसाब से डाल दी और यहाँ पानी डाल दी और उसको अच्छी तरह उसको चाशनी तैयार कर लेंगे इसका भी। और यहाँ अम्मी जैसे जैसे मुझे बता रही थी मैं करती जा रही थी। मुझे अभी उतना चने का दाल परफेक्ट नहीं बन पाता है, इसीलिए अम्मी वहीं पे खड़ी थी और मुझे बताते जा रही थी। तो देखिए यहाँ सारे डाल दी और यहाँ अम्मी अब इसको बना रही हैं। फिर हमारा हलवा रेडी हो गया था और फिर यहाँ मैं निकाल रही थी बर्तन में। इसको भी मैं अच्छी तरह घी से लगा दी इसमें घी में, ताकि हमारा हलवा चिपके नहीं और अच्छी तरह निकल जाए। और देखिए यहाँ अच्छी तरह गरम गरम में ही सेट करना होता है, नहीं तो बाद में ये सेट नहीं होता है। और देखिए यहाँ हाथ जल रहे थे और जल्दी जल्दी में सेट कर रही थी
और फाइनली हमारा सेट हो चुका था। और जब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसके पीसेस कट कर दूंगी। और हमारा हलवा तो बन के रेडी हो गया था। और इधर आ गया था मटन भी बनाना था, तो यहाँ मैं मटन बना रही थी और दूसरी तरफ चावल भी बन रहा था। और देखिए यहाँ रोटी बनता है हमारे घर पे, ऐसे तीन तीन रोटी को एक ही में बनता है, छोटे छोटे लोइया लेके। और किस किस के घर ऐसे बनता है, इसको हमारे यहाँ तो दोस्ती रोटी बोलते हैं। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारा ये बन रहा था और दूसरी तरफ सेका भी रहा था, जल्दी जल्दी हो भी जाता है, तो सब कोई मिलके ही कर रहा था। तो देखिए इधर यहाँ रोटी भी बन रहा था, तीनों अलग अलग निकल जाएगा फिर रोटी। और देखिए इधर एक तरफ हमारा मटन भुना रहा है, और मटन और चिकन दोनों बना था। और यहाँ देखिए मटन भून रही थी, मटन। और फातिहा होता है हमारे घर पे मटन भी, किस किस के घर क्या क्या होता है। और इधर देखिए हमारा चावल भी बन के रेडी हो गया था, चावल हलवा सब कुछ भी बन चुका था, बस लास्ट में रोटी रह गया था। तो ये भी अब बन ही गया था, बस लास्ट ये रोटी था। और फाइनली सारा कुछ बन के रेडी हो गया था। और फिर यहाँ अम्मी अब निकालने लगी थी फातिहा करवाने के लिए, तो यहाँ देखिए सारा कुछ निकल गया। और यहाँ अम्मी थाल निकाल रही थी, और पता नहीं हर किसी घर अलग अलग तरीके से होता है, तो यहाँ सारा कुछ अम्मी निकाल रही थी। और फिर नियाज भी हो गया, और फिर सबने खाना खाया, सब बहुत ही अच्छा बना था, हलवा भी बहुत अच्छा बना था। और फिर हम लोग लग गए थे इबादत के लिए, पूरी रात हम लोगों ने इबादत की। और फिर इसके बाद ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब में